सीधे पॉइंट पर आता है। ये जो आज की टॉपिक है जिसको हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये होने जाने वाला है इंडिया और भारत वाले डिबेट के बारे में। लोग इस पे अलग-अलग तरीकों से चर्चा कर रहे हैं। Many believe India could soon become Bharat. Why all of a sudden? Well, two reasons for that. Number one is this invitation. It is being sent out by President Draupadi Murmu. The invite is for the G20 dinner. Look at what it says below the national emblem President of Bharat. It usually says President of the Republic of India, but this time it says Bharat. That's one reason for all the buzz. The second reason is the upcoming parliament session. The government has called a special session from September 18 to 22nd. Reports say the name change could be on the agenda. Now, I know you have questions. How does a name change work? What would be the consequences? And why Bharat and not India? Now, that is the latest thing, that is G20 going to reposition India as Bharat and not India as India? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read. सो ये जो डिबेट चल रहा है भारत इंडिया, अगर आप एक रैशनल थिंकर है, रैशनल थिंकर का मतलब जो विवेकपूर्ण तरीके से सोचते हैं, जो सही और गलत के बीच में फ़र्क निकाल सकते हैं और थोड़ा वक्त निकालेंगे इस रैशनल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, तो आपका जो अप्रोच है वो होना चाहिए कि पहले आप वर्ड्स को अलग अलग तरीके से देखो। इंडिया क्यों, भारत क्यों, उसके बाद हमने इसे कैसे अडॉप्ट किया, एक बार वो अगर आप समझोगे तब आप समझ पाओगे कि आज सडनली ये नाम चेंज करने की ज़रूरत जो है वो सही है या गलत है। और मेरे हिसाब से ना हमेशा हर एक चीज़ का एक ही सॉल्यूशन होता है। एज लॉर्ड बुद्धा एजुकेटर्स लाइक द मिडिल पाथ, बीच का रास्ता हमेशा सही होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ना सही ना गलत जानने की कोशिश करेंगे, हम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। मेरे पास डेटाज एंड फैक्ट्स है जो कि मैं आपको पैरेलली शो करते चलूँगा और एक ये टू वे डिस्कशन की तरह से चलता रहेगा। आपके जब भी जो भी विचार आएंगे आप कमेंट बॉक्स पे डालते रहना और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि ये पूरा डिबेट जो है ना ये वेस्ट ना हो जाए, हम आखिरी तक एक वो मिडिल पाथ वाले कंक्लूजन पे जरूर पहुँचे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो पार्ट 1 में डिफाइन किया गया है देश के बारे में कि आखिर हमारा देश कैसा होगा। तो जब किसी का जन्म होता है, जैसे कि 1947 में इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश की तरीके से उभरा इस विश्व में, तो उस टाइम पे जो नामकरण हुई वो नामकरण सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ हम शुरू से ही ये चीज़ अडॉप्ट करके चले हैं। दिस इज़ वेरी ट्रू और इसको तो कोई झुठला नहीं सकता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी और ना किसी भी तरीके के बात। हाँ, आज ये मुद्दे पर है तो शायद आपने पहली बार ये चीज़ें नोटिस की होंगी, बट ये जब से हमने संविधान अडॉप्ट किया है तब से है। दैट इंडिया दैट इज़ भारत, ये वाली लाइन मतलब ये दोनों वर्ड्स इंडिया और भारत एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया जो कि भारत है और भारत जिसको हम इंडिया कह रहे हैं, ये इस छोटे से लाइन का कहने का मतलब है। इसके बेसिस पर ये सारी डिबेट्स जो है, ये सारी डिबेट्स यहीं से बेस बनाकर, इसी को बेस बनाकर हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हिस्ट्री में चलेंगे, फिर प्रेजेंट में आएंगे। Where does India come from? Where does Bharat come from? And how are they different? तो जो पहला वर्ड है वो है इंडिया। इंडिया जो है ना दोस्तों, 5th सेंचुरी के टाइम पर ग्रीक्स लोगों ने उन्होंने क्या बोला, सिंधु नदी को आइडेंटिफाई किया। सिंधु नदी को वो इंडस कहते थे। तो ग्रीक लोगों ने बोला कि जो लोग इस नदी के साउथ की तरफ रहते हैं, डाउनवर्ड दैट रिवर, सो दीज पीपल कॉल्ड इंडियंस। सो दिस इंडस जो है, और इससे हिंदूज का भी बहुत लेना देना है। ग्रीक्स ने उनको ये वर्ड जैसे जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में चलता गया तो जो प्रोनाउंसिएशन है जो कि बदल जाते हैं। धीरे धीरे आप अलग अलग लैंग्वेज में एक ही चीज़ को बोलोगे ना तो किसी लैंग्वेज में कुछ, किसी लैंग्वेज में कुछ होता है। तो ये हिंदू शब्द भी वहीं से आया, जो हम बाद में हम एक धर्म को आइडेंटिफाई करते हैं, हिंदू और हिंदुस्तान, वॉट एवर दोज थिंग। हमारी टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि हम पहले इसको आइडेंटिफाई करें कि ये वर्ड इंडिया कहाँ से है। तो इंडिया 5th सेंचुरीज़ में ग्रीक्स ने इसको बोला कि इंडस रिवर के बियॉन्ड। इंडस रिवर अब कहाँ पर है? इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान में फ़्लो करता है। जम्मू कश्मीर के साइड से आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा इंडिया में फ़्लो होते होते फिर पाकिस्तान में चला जाता है। तो इस रिवर के आसपास या इसके नीचे रहने वाले लोगों को उन्होंने इंडियंस कहा और इस देश को इंडिया कहा। तो ये थी 5th सेंचुरी में ग्रीक द्वारा लाई गई जो नाम था इंडिया, ठीक है। और ये जो दूसरी वर्ड है भारत, ये वर्ड जो है ये
भरत राजा के बारे में आपने सुना होगा। तो वो ये एंशिएंट टाइम्स, संस्कृत के टाइम से चला आ रहा है। हमारे वेदों में महाभारत में एक राजा भरत का नाम आता है। तो ये उस समय से माना जाता है कि जो गैंगेटिक प्लेन्स, मतलब गंगा के प्लेन्स जो है, उनके आसपास जो लोग रहते थे, वेस्ट खास करके पश्चिम की तरफ, वेस्टर्न साइड में, तो उस जो वहाँ के लोग और उस जगह को पहले भरत कहते थे। बट ये धीरे धीरे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल गया, क्योंकि वो बहुत चक्रवर्ती राजा थे और उनको बहुत ही ज़्यादा माना गया है। तो इस वजह से ये वर्ड भारत आया। तो ये है दो अलग अलग मीनिंग, इंडिया की ओरिजिन और भारत की ओरिजिन। ठीक है, अब देखो ये एक और, इसमें एक और नया टर्म है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है, इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस और हिंदू का जो कनेक्शन है अपने आप में, मतलब ये वर्ड जैसे मैनिपुलेट हो गया। इंडस मतलब अब इंडस और सिंधु, आप बोलोगे ये दोनों अलग, नहीं, एक ही नदियाँ है। इंडस इंग्लिश में कहते हैं, ग्रीक में कहते हैं इंडस, और सिंधु जो है वो कहते हैं हमारे संस्कृत में। तो हिंदू यहाँ से निकल कर आते हैं, और बाद में जब मुगल्स आते हैं इस देश में, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उस समय तक, मुगल्स के आने तक वो हिंदू कहलाने लगे थे। तो उन्होंने इसको हिंदुस्तान कह दिया। तो एक उस टाइम से ये वर्ड भी चलता आ रहा है। अब इन तीनों वर्ड्स, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, ये एक ही जगह का नाम है, बट अलग अलग तरीके से, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग कन्वर्सेशन और किस पॉइंट पर बात हो रही है उसके हिसाब से यूज़ की जाती है। अगर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग मौक़ों पे ये नाम यूज़ किए जाते हैं, बट ये एक ही आइडेंटिटी, एक ही नेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक है एक देश का नाम बदल के, जो कि पहले से चला आ रहा है, भारत करने के पीछे के कारणों के बारे में। कि अभी जो करंट की गवर्नमेंट है ना, इनका नेचर कैसा रहा है, ये किस पद्धति से काम करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश को एक पहचान दिलाने की कोशिश की है, जैसे हम अभी अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की आइडेंटिटी जो है वो कॉलोनियल आइडेंटिटी हटके हमारी रियल कल्चर की पहचान हो सके। तो ये अच्छा या बुरा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट्स जो है वो अपने तरीके से काम करती है। सारी गवर्नमेंट्स देश के हित के लिए काम करती है, ये गवर्नमेंट भी देश के हित के लिए ही काम कर रही है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा होगा। चाहे वो अभी हमारी साइंटिफिक अचीवमेंट्स बहुत ही अच्छे टाइम पर, चूंकि आप कह सकते हो टाइमिंग ही बहुत अच्छी है, और ओवरऑल जो एक पीएम कहते हैं कि ये जो सदी है, ये सदी हमारा है, ये सदी भारत का है, ये एशिया का है, या जो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, इस ग्लोबल साउथ में ही जब हम पूरी दुनिया से अपनी नज़र अपनी तरफ खींच रहे हैं, जब सारी दुनिया की नज़र भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के साइंटिफिक अचीवमेंट्स और भारत के जितने भी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो आने वाली ग्रीन एनर्जी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर भारत जो कंट्रीब्यूशन दे सकता है, मेडिकल के क्षेत्र में जिस तरीके से भारत का अपना एक योगदान रहा है, तो इन सारी चीज़ों पे जब दुनिया की नज़र भारत के ऊपर आ रही है, तो ये इस गवर्नमेंट को एक सही वक्त लग रहा है कि अपनी पहचान बदलने की। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हमें लोग पुअर इंडियंस एंड मतलब गरीबी और इलिटरेसी इस तरीके से जानते थे, और इंडिया 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 सो कॉल्ड इंडिया सो चलता था। बट अभी का इंडिया ना थोड़ा सा अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करेंगे करंट की, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये अलग अलग तरीके से यूज की जा सकती है, कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है, बट जो इसके पीछे का सोल है वो एक ही लैंड है, दैट इज वॉट एवर यू कॉल्ड इट, इंडिया, भारत, और एक ही देश है। सो पॉइंट इज कि जब हम ये अपने गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे, जब दुनिया हमें एक मजबूत देश की तरह, एक डेवलप्ड नेशन की तरह पहचानेगी, तो हम क्या वही इंडिया होंगे, या यही वो टाइम है कि हम अपनी पीछे की चीज़ों को, अपने जो कल्चर है उसको रिफ्लेक्ट करने का ये तरीका गवर्नमेंट को, ये टाइमिंग बहुत ही अच्छी लग रही है, इस वजह से ये चेंजेस है। एज फार एज माई गेसेस, एज फार एज माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंसेस, कि यही एक सही मौका लग रहा है गवर्नमेंट को। पिछली गवर्नमेंट्स या आप कह लो ऑपोजिशंस को प्रॉब्लम इस वजह से है बिकॉज Today, there is also political context to this debate. In July this year, India's opposition parties announced a new coalition, a coalition called India. It's an acronym, actually. Indian National Developmental Inclusive Alliance, INDIA.
Around 26 opposition parties are part of it. All of them oppose the name change. They say it's about politics and not policy. But the government supporters disagree. They say it's about abandoning India's colonial roots. It's about reclaiming India's past. इलेक्शंस बहुत करीब है एंड मैं आपको ये भी एक बात थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि देखो अभी गवर्नमेंट ये जब जितना भी काम कर रही है 2 टर्म से गवर्नमेंट काम कर रही है आई एम नॉट स्पोक पर्सन ऑफ एनी गवर्नमेंट बट उन्होंने बहुत तेजी से बड़े बड़े फैसले लिए हैं अब ये फैसले लेते लेते इतने सारे फैसले लेते लेते अगर चुनाव आ जाए तो आप इसको उससे रिलेट करो कि एक देश का नाम भारत कर देने से तो आप अगर अगर इसको देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ये इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जाता है बहुत सारे पुराने लेक्चर्स में पीएम ने ये बात कही है कि हम कोई भी फैसले इतनी जल्दी नहीं ले लेते हैं जी हमारी योजना ऐसे नहीं होती आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया ऐसा नहीं होता है जी उनका ये कहना है इसके पीछे में बहुत रिसर्च होता है और सच में ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है भारत और इंडिया के बीच का ये भले आप आज सुन रहे होगे मीडिया हाइक्स मिल रही है सोशल मीडिया पे लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं बट ये बहुत पुराने टाइम से चलते आ रही है अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है और आप रैशनली जैसा कि मैंने कहा था सोचना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर रिसर्च करो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस पड़े हुए हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स ने इसके बारे में सोचा है इंटेलेक्चुअल्स ने इसके बारे में बताया है इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में सो हर चीज़ को इलेक्शन से जोड़कर देखना सही नहीं है अब इसमें वन नेशन वन इलेक्शंस भी इसकी भी चर्चा हो रही है तो तेजी से इतने ज़्यादा जो फैसले लिए जाते हैं ना इस वजह से टाइमिंग्स और इनका कोइंसिडेंस होता है इसको आप नहीं कह सकते अगर चुनाव नहीं भी होते ना तो आज ये वाली डिबेट उठनी अपने देश के आगे अपनी कैसे इमेज बनाएंगे तो नाम में वैसा कुछ नहीं रखा है इंडिया एज अ नेशन एज अ कंट्री विश्व के आगे आने वाले टाइम पे जो कि एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है कैसा अपने को रिप्रेजेंट करेगी ये अब बस उसकी बात रह गई है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसे कहीं से भी पॉलिटिसाइज नहीं करनी चाहिए अगर इस गवर्नमेंट का ये विल है कि वो इस देश को चाहते हैं कि भारत पुकारे और कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग भी है और नो डाउट ये एक डेमोक्रेसी है इंडिया और यहाँ पर लोगों के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते अगर ये सेंटिमेंट्स अगर लोगों को हर्ट करेगी सो डेफिनेटली इन अपकमिंग इलेक्शंस दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू लूज देयर मेजॉरिटी अदरवाइज अगर ये सही काम कर रहे होंगे तो यही मेजॉरिटी उनको दिलवाएगी या फिर यही देश को अच्छा नाम और वो दिलाएगी ये एक समय बताएगा बट अब ये डिपेंड करता है कि हमारे नागरिक इसको कैसे लेते हैं एज अ होल एज अ नेशन हम इसे कैसे लेते हैं मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको समझा पाऊँ कि आखिर ये डिबेट है क्या ठीक है हाँ बहुत सारी चीज़ें आपसे एक और रिक्वेस्ट है बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के ऊपर जो चीज़ें फ्लोट कर रही है उन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए और कभी भी किसी भी चीज़ पे डाउट हो आपको तो आप अपना खुद का रिसर्च करना सीखिए ये नॉलेज मैंने आपसे जो शेयर किया मैंने खुद से रिसर्च करके शेयर किया है मेरी जो भी पढ़ाई रही है बैकग्राउंड रहा है उससे समझ के मैंने किया है आप मेरी भी बात मत सुनना आप अपना रिसर्च कीजिए और समझिए इस टॉपिक को तब तक के लिए थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिए और ऐसी वीडियोस को प्यार देते रहिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू